हम एसटीसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि जैसे हम किसी और टीचिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपन कम समय में नौकरी लग सकते हैं और अच्छी पोस्ट है ये। वैसे बहुत शानदार पोस्ट है, जितनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इसमें, कम से कम भीड़ है। हम एसटीसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई एसटीसी क्या है, हमें कैसे करनी है, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे होगी और फ्यूचर क्या है इसका, उसके लिए। ठीक है, वर्तमान में हम इसे प्रारंभिक रूप में बीएसटीसी जानते हैं। इसका ओरिजिनल नेम है DELET, है ना। जब डिग्री होगी तो इस नाम से जानी जाएगी, क्योंकि अपने प्रचलन में आ गया बीएसटीसी, तो हम शुरू से इसको बीएसटीसी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान से करते हैं। करीब करीब इसकी वर्तमान में 25,000 सीटें। कितनी सीटें हैं? 25,000 सीटें। ठीक है, इन 25,000 सीटों के लिए लगभग हर साल 2, 3, 4, 5 लाख फॉर्म आते हैं ना। 2-3 लाख हम मान लेते हैं, 2-3 लाख फॉर्म आते हैं, यानी ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। कंपटीशन इसमें इसलिए भी है क्योंकि जैसे जो 12th वाला बच्चा है वो बाहर निकलते ही बहुत होशियार होता है, होशियारी है वो। तो जब ये होशियार है तो ये अपने आप में बच्चों से कंपटीशन करेगा तो एक्स्ट्रा माइंड चलेगा, इसका माइंड बहुत शार्प माइंड है। तो इसलिए हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। इतना विशेष भी नहीं है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप सामान्य चीजें पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है, इसमें कोई विशेष नहीं है। पढ़ने के दौरान हमें कुछ सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना होता है। जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो होता है जैसे जीके, दूसरा हो गया रीजनिंग। रीजनिंग मतलब वो गणित वाला इस पार्ट है ना, पर प्रॉपर गणित नहीं है। ठीक है, आप वैसे जानते हैं। चौथा पार्ट होता है अंग्रेजी प्लस हिंदी। 20 प्रश्न इसके, 30 प्रश्न इसके। ठीक है, सॉरी, तीसरा पार्ट था। और चौथा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, पांचवा पार्ट क्या है? कुछ नहीं है ना। यही 4 पार्ट है। 50, 50, 50, 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें से भी 50 प्रश्न आते हैं, इसमें से भी 50 होते हैं, ये 50 का है और ये भी 50 का है। ये इतना ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है ये। सामान्य रूप से एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तब टीचर्स को क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम वस्तुतः जा कहाँ रहे हैं, इसके माध्यम से अध्यापक बनने जा रहे हैं, है ना। अध्यापक बनने से पहले की ये है डिग्री, और ये होती है करीब करीब 2 साल की, 2 से 2.5 साल की होती है। ये होने के बाद में हमारे पास रीट का पेपर होगा। किसका होगा? इसे प्री बोलेंगे, जो वर्तमान में कही जाती है। और इसमें कुछ अंकों का निर्धारण है कि भी आपको उतने तो हल करने ही है, उतने होने के बाद आप क्वालिफाई हैं। ये केवल क्वालिफाई टेस्ट है ना। इसके बाद होता है 3rd ग्रेड, और ये तब होगा जब सरकार कोई भर्ती निकालेगी, है ना। ये पहले भी करा सकती है वो। ये इसके लिए कि भाई इसके जाने से पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसकी जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उतना कर लिया आपने तो आप इसके लिए क्वालिफाई है, योग्य है, और आप इसमें जा सकते हैं। 3rd ग्रेड की भर्ती निकली। भर्ती निकलने के बाद फिर से आपको तैयारी करनी है। इसमें जितनी पोस्ट हैं उनके लिए आपको कंपटीशन में भाग लेना है, पेपर पास करना है, और आप यहाँ से पेपर पास हो जाते हैं और मेरिट में आ जाते हैं, तब आप क्या बन जाएंगे? अध्यापक बन जाएंगे। जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो सरकार आपको करीब करीब 54,000 रुपए प्रोबेशन पूरा होने के बाद, किसके बाद? प्रोबेशन बाद, इतने पैसे आपको हर महीने देंगे, है ना। यानी ये तो एसटीसी की बात है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं बीएड से, किसे करूं? बीएड से पहले आपको बीए करनी पड़ेगी। बीए पहले 3 साल की होती थी, वर्तमान में दोनों को कंबाइन करके 4 साल का बना दिया। कितने साल का? 4 साल का। अब यहाँ आप 4 साल दे रहे हो, तब जाके आप किसके लिए क्वालिफाई हो रहे हो? रीट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कितने साल दे रहे हो? 2 साल देते ही आप इसके लिए क्वालिफाई हो। यानी आपने यहाँ पर से इसके मुकाबले ये जो 4 साल की थी ये 2 साल की है, अर्थात आप अगर ये करते हैं
और इनमें आप नंबर ले आते हैं तो आप अपने 2 साल बचा लेते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है संख्या के हिसाब से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहली से 5वीं की स्कूलें खूब सारी है। पहले की 5वीं की स्कूल में ये नहीं आ सकते, ये जाएंगे 6ठी से अबव वाली, यानी 6 से 8 के लिए इस पोस्ट को कहा जाएगा लेवल 2, है ना। ये लेवल 2 रहेगी और ये रहेगी लेवल 1। अब जैसे ये भर्ती निकलेगी, 3rd ग्रेड की जो भर्ती निकलेगी लेवल 1 के लिए, उसके साथ कंबाइन में निकलेगी लेवल 2। जब पद आएंगे तो करीब करीब आधे अकेले के पद इसके होते हैं, आधे पद, है ना, इसके पास रहेंगे और इसमें आधे पद रहेंगे। अब ये जो आधे पद रहेंगे इसमें, इनमें भी फिर डिवाइडेशन है। इनमें डिवाइडेशन ये है कि आपको कुछ पद सामाजिक विज्ञान को देंगे, वो कुछ आप संस्कृत को देंगे, कि हिंदी को देंगे, अंग्रेजी को देंगे, और फिर वो देंगे साइंस मैथमेटिक्स, है ना, विज्ञान और गणित। इनके लिए भी वो पद इनमें से निकालेंगे। यानी यहाँ आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आधे पद मिल रहे हैं उनको पढ़ना है और नौकरी लगना है। यहाँ आपको 4 साल निकालने हैं, उसके बाद प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद भर्ती के आधे पद आएंगे, उनमें भी आपके फिर डिवाइडेशन होगा, आपके वाले में कितने बचेंगे उन पे आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देनी और आगे बढ़ना है। अब इनकी हर साल करीब करीब 95,000 से अबव सीटें होती है। कितनी? अब यहाँ हर साल करीब करीब केवल 25,000 बच्चे निकल रहे हैं एक साल में, और यहाँ एक साल में कितने निकल रहे हैं? पहले भी पोस्टें कम हैं, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है इसमें। हम इससे बचने के लिए 12th पास होते ही बच्चों को क्या कोशिश करते हैं कि वो DLED करें, क्योंकि ये इसके मुकाबले लाख गुना ज्यादा फायदेमंद है। भर्ती भी इसकी ज्यादा आती है। अभी वर्तमान में जो भर्ती आई है, अभी चल रही है रीट 2026, जो 17 जनवरी के बाद होने वाली है ना, उसमें इसके पद बिल्कुल मामूली से, ऊंट के मुंह में जीरा भी ज्यादा हो जाता है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा है, उससे भी कम है इसके पद आए हुए। सारे पद किसके हैं? इसी के, यानी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें। ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है कि करीब करीब 2 साल बाद बड़ी भर्ती आने वाली है। कितने साल बाद? 2। ये भर्ती अभी निपट जाएगी, इसके करीब 2 साल बाद बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। जब कुछ प्रक्रियाएं चल रही है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में सरकार बड़ी भर्ती लाने के मूड में वो लाएगी। उस दौरान भी चांस सबसे ज्यादा इसी के पद सबसे ज्यादा आएंगे, इसके पद कम आएंगे। कारण ये है क्योंकि जब यहाँ ये करने के बाद जो बंदे नौकरी में लगे हुए हैं, है ना, इनकी होगी DPC। क्या होगी? DPC। एक तरह से आप इसे यूं कह सकते हैं, ये है एक प्रमोशन। जब इनमें से किसी को प्रमोशन करेंगे तो उनको प्रमोशन करके इनमें लगाएंगे। ये यहां से निकले और यहां चले गए, इन्होंने इनकी सीटों खत्म कर दिया, यहाँ सीटें कम हो गई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये वाली सीटें खाली हो गई। क्या हो गई? खाली हो गई। तो ज्यादा चांस भर्ती के किस पे है? इसी में ज्यादा है ना। इसलिए बेस्ट है कि भाई हम DLED करें, आराम से नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब जैसे हम यहाँ हैं इस कोचिंग में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? KGS के नाम से जानते हैं। वस्तुतः पिछले 3-4 साल से काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। अब इनके बैच शुरू हो रहे हैं STC वाले, बहुत जल्दी होने वाले हैं। अब उन बैच में अगर आप पढ़ते हैं, आप उनके माध्यम से STC में नंबर लाते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे चांस हैं कि आप अध्यापक बने। हम तो चाहते हैं कि भाई इसी साल सबका आ जाए, नंबर आ जाए, तो नेक्स्ट 2 साल बाद फिर भर्ती आ रही है, भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका अपना खुद का परिवार का सबका नाम रोशन होगा। ठीक है। यहाँ पढ़ाने के लिए बेस्ट फैकल्टी है, जैसे सर वगैरह हैं, कमलेश जी वगैरह हैं, GK वगैरह, रीजनिंग वगैरह बहुत तगड़ा शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आप एक बार पढ़ोगे फिर देखना, बहुत खतरनाक है। जब ये पढ़ाने लगेंगे तब, अभी तो शायद आपने इनके इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा होगा, पर इनका बहुत खतरनाक है। मुझे जितना भरोसा है कि भाई ये 2 महीने तैयारी कराते हैं ना, वो 2 महीने की तैयारी में लगभग सिलेक्शन करवा देते हैं, इतना सा है। ओके सर। अब
जैसे केजीएस के अंदर लगभग बैच शुरू हो गए हैं। कल से वैसे मुख्य क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मेन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं भी हूँ, इवन बीच बीच में मैं क्लासेस लूँगा और प्रयास रहेगा टेस्ट सीरीज वगैरह सब कंप्लीट चलेगी। चांस है कि भाई अगर आप मनोयोग से पढ़ते हैं तो पूरे चांस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेरे हिसाब से अभी सबको ज्वाइन करना चाहिए केजीएस मांडर, क्योंकि आपके इलाके में ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ने की इच्छुक है ही नहीं है, अगर है तो फिर इनको भिलवाड़ा जाना पड़ेगा, फिर इधर अलग अलग जैसे जयपुर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वहाँ जाने से चाहे बेस्ट फैकल्टी उपलब्ध है। आप यहाँ पढ़ो, यहाँ से सिलेक्शन लो, जैसे भिलवाड़ा जा रहे हो 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, 2 घंटे खर्च हो गए। यहाँ रहते हो तो आपको वो चीजें बच जाएगी, 2 घंटे में आप आराम से टेस्ट सीरीज करो, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बेस्ट विकल्प है हमारे पास कि भाई हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी फैकल्टी है सर, वैसे और अच्छी फैकल्टी आपको बता देंगे, और वैसे पढ़ा ही रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, इसलिए ठीक है।